एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो लीगल रूल्स और प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिससे हम हमारी सोसाइटी को, हमारे नेशन को गवर्न करते हैं। It lays down the legal principles and the rules and the regulations governing the society or governing the nation. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पिलर्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, जिनका काम होता है लॉ बनाना। सेकंड होते हैं एग्जीक्यूटिव, जिनका काम होता है लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ को इम्प्लीमेंट करना। थर्ड होते हैं जुडिशरी, जिनका काम होता है लॉज को इंटरप्रेट करना और लॉज के वायलेशन के लिए पनिश करना। सो बेसिकली ये है हमारी 3 गवर्निंग अथॉरिटीज जो हमारे नेशन को गवर्न करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इन अथॉरिटीज की जो पावर है वो एक अनलिमिटेड पावर है, एब्सोल्यूट पावर है? क्या हम इस पावर को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं? द आंसर इज नो, because it has been rightly said that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. तो हम किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी गवर्निंग बॉडी को एब्सोल्यूट पावर दे नहीं सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि क्या है ये रिस्ट्रिक्शंस, क्या है ये स्टॉपेजेस जो रोक हम लोग लगाते हैं इन गवर्निंग अथॉरिटीज की पावर पे? क्या है ये रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए वो सारे प्रिंसिपल्स जिनको अबाइड करना, जिन्हें फॉलो करना इन गवर्निंग अथॉरिटीज की ड्यूटी है। वो रिस्ट्रिक्शंस हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं व्हिच द स्टेट मस्ट फॉलो, मस्ट इंप्लीमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ द नेशन। और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब कि ऐसे प्रिंसिपल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उन्हें एक्चुअल गवर्नेंस ऑफ द नेशन में इंप्लीमेंट करना। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ फिलॉसफी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ implementing or applying the legal principles or the rules or the regulations given in the constitution in the actual governance of the country by the governing authorities, by the 3 pillars of the constitution. ये है constitutionalism. And in the case of I.R. Coelho versus State of Tamil Nadu, it was held that constitutionalism is a control on the power of the governing authorities. And ये कंट्रोल क्यों लगाया जाता है? ये कंट्रोल लगाया जाता है to maintain the democratic setup in the nation, to follow the basic principle of social justice, social welfare, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट एम है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फिलॉसफी है और यही फिलॉसफी से, इसी फिलॉसफी से आता है हमारा हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, द हिस्टोरिकल, द लेजेंडरी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। The basic structure theory was propounded in the case of केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें यह बोला गया था कि आर्टिकल 368 के अंदर जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट पावर, इट इज अ गाइडेड पावर। गाइडेड पावर मतलब वो पावर जिस पे हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वो थ्योरी है जिसमें दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, बट इट शुड नॉट डिस्टर्ब और हैम्पर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर वो फाउंडेशन है, वो एसेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन, नींव है। वो प्रिंसिपल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक मियर डॉक्यूमेंट ऑफ वर्ड्स से एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट, एक वाइटैलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने फ्रीडम स्ट्रगल से इनहेरिट किए थे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर्पसलेस है, मीनिंगलेस है।
इन प्रिंसिपल्स को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट चाहे जो प्रोविजन अमेंड करना चाहे वो कर सकती है और यही है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। इसी के साथ साथ केशवानंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को एग्जाम्पल में देने के लिए कुछ लिस्ट दी गई थी। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स वाज गिवन जिसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए थे जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का पार्ट है, जिसमें से फर्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट सुप्रीम, नो पर्सन नो लॉ इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो द मोस्ट सुप्रीम है, इसीलिए हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड। सेकेंड इज रूल ऑफ लॉ, नो पर्सन इज अबव द लॉ। हम रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, सबके लिए लॉ इक्वल है। द लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी। यूनिटी मतलब एकता। यूनिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट प्रिंसिपल है एज गिवन इन द प्रीएम्बल इटसेल्फ। एंड फ्रेटर्निटी का मतलब है द प्रिंसिपल, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, द फीलिंग ऑफ वननेस इन द सोसाइटी व्हिच इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज एनश्राइन्ड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर थ्योरी। फेडरल स्ट्रक्चर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फेडरल मीन्स द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। सेंटर के पास सेंट्रल लेवल पे पावर है, स्टेट्स के पास अपनी स्टेट गवर्नेंस की पावर है, इसे बोला जाता है फेडरल स्ट्रक्चर। और लास्टली सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब है द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल, आर न्यूट्रल इन द आईज ऑफ द स्टेट। तो ये हैं कुछ प्रिंसिपल्स जो केशवानंदा भारती केस में दिए गए थे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का पार्ट है। बट क्या ये लिस्ट एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है? क्या सिर्फ यही प्रिंसिपल्स है जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का पार्ट है? द आंसर इज नो। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कैन नेवर बी कन्फाइंड और केबिन्ड इनटू अ सिंगल लिस्ट, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जिस्टेंस को बताती है। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के अंदर और प्रिंसिपल्स ऐड होते जा रहे हैं, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। तो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इज नॉट एग्जॉस्टिव, बहुत सारे प्रिंसिपल्स उसमें ऐड होते जाते हैं विद टाइम। सो बेसिकली दिस वाज बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म।